एक राजा की 4 रानियां। और ये कहानी आपकी जिंदगी पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देगी, शायद इस कहानी को देखने के बाद आपका अपनी ज़िंदगी को लेकर के नज़रिया ही पूरा चेंज हो जाए। तो स्टे विद मी, मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल शिलायुग पॉजिटिव में आपके सामने एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी लेके आया हूं जो आपका नज़रिया पूरा चेंज कर देगी। तो ये कहानी है राजा महाराजाओं के टाइम की। उस समय एक बहुत बड़ा राजा महाराजा हुआ करता था और उस राजा का सिंहासन इतना विशाल और पूरे विश्व में उसका बहुत ज़्यादा नाम था। और वो राजा बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। ऐसे करते करते उन्होंने अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी फाइनल कर दिया था और अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। अब वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। मेरे पास 4 रानियां हैं और मैंने अपना उत्तराधिकारी भी फाइनल कर दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चिंता सताई जा रही है। तो वो गुरुजी उनसे बोलते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो बचे कुचे हुए दिन हैं आप उसको संन्यास लेकर के व्यतीत करें। तो इस बात को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है उन राजा को, लेकिन वो समझ जाते हैं कि गुरुजी ने जो बोला है इसका कहीं ना कहीं मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और जो मेरे बचे हुए दिन हैं उसको मैं इसी तरीके से जीता हूँ। तो वो मन ही मन निर्णय ले लेता है कि मैं संन्यास लूँगा, अपनी रानी को लेके किसी विशाल जंगल में चला जाऊँगा और वहाँ पे मैं संन्यास लूँगा। अब बात आती है रानियों से बात करने की। तो राजा सबसे पहले अपनी चौथी रानी के कक्ष में जाकर के बात करता है कि महारानी, आपको मेरे साथ संन्यास पे चलना है और मेरा जो भी दिन बचे हैं, चाहे वो 5 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो साल हो, वो मैं संन्यास लेके गुजारना चाहता हूँ। वो रानी ये सुनते साथ ही घबरा के बोलती है कि जी, मैं नहीं जा सकती आपके साथ, आप अकेले चले जाइए, लेकिन मैं यहीं रहूँगी। ये बात सुन के थोड़ा सा राजा परेशान होता है कि यार, मैंने इस रानी को इतना प्यार किया, अपनी चौथी रानी बनाया, अपने राज्य में पूरा हिस्सेदार का हकदार बनाया, लेकिन आज ये मेरे से जाने के लिए मना कर रही है। तो वो ये सुन के उनके कक्ष से बाहर आते हैं और तीसरी रानी के पास चले जाते हैं। वही सेम फरियाद उनसे भी बोलते हैं कि रानी, मेरा जो भी बचा हुआ दिन है मैं संन्यास लेके गुजारना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ और हम जंगल में चलेंगे और वहीं पे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो तीसरी रानी बोलती है कि जी, ऐसा है, मैं चलने को तो चल देती, लेकिन मेरी अभी उम्र पड़ी हुई है और मैं संन्यास नहीं लूँगी आपके साथ। आप जाइए और अगर आप जिद करेंगे तो मैं किसी दूसरे राजा से विवाह कर लूँगी। आपके जाते साथ ही जैसे ही आपकी मृत्यु होगी उसके बाद मैं दूसरे राजा से विवाह कर लूँगी। तो राजा और परेशान होता है कि यार, मैंने इसको भी इतना प्यार किया था, लेकिन इसने भी आधे रास्ते पे ही मेरा, या ऑलमोस्ट पूरे रास्ते पे मेरा साथ छोड़ दिया। तो अब फाइनल वो डिसाइड करता है दूसरे नंबर की रानी पे। तो थोड़ा सा मायूस जरूर होता है कि जब 2 रानियों ने मना कर दिया, लेकिन दूसरी जो रानी है उसको भी बहुत प्यार करता था। तो उससे पूछा, हे रानी, आपको मेरे साथ संन्यास लेना पड़ेगा और जो भी मेरे बचे हुए दिन है मैं जंगल में ही अपने व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन जो दूसरे नंबर की रानी थी वो उसके सारे इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल सारे डिसीजंस को वो लेती थी। तो उन्होंने यही बोला, राजा, मैं आपके सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को पूरा करती हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। हाँ, आप संन्यास लीजिए, आप जाइए जंगल में, आपके अंतिम जो भी दर्शन या जो अंतिम जो भी आपका मरने के बाद जो भी आपकी क्रियाएं होंगी वो मैं पूरी करवाऊंगी और आपको एक अच्छे महाराजा की तरह यहाँ से विदाई दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से मेरे को उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो ये बात सुन के राजा परेशान हो जाता है। जब परेशान होता है और घूम करके वापस जाता है तो पीछे से आवाज़ आती है
ए राजा, महाराजा। तो पीछे से आवाज आती है, महाराज बताइए कहां चलना है सन्यास में, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। ये बात सुन के जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि महल के दरवाजे पर एक पतली सी, एक बहुत कमजोर सी स्त्री खड़ी हुई थी, जिसके बदन पे ना कोई आभूषण था और ना ही कोई फूल या पुष्प, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो राजा के साथ जाने को तैयार थी। ये कोई और नहीं, उनकी पहली रानी थी। और राजा बहुत इस चीज़ को सुन के और देख करके खुश भी होता है और रोना भी स्टार्ट कर देता है कि मैंने अपनी पहली रानी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया। सो दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी की एक्चुअल रियलिटी पे। ये कहानी इन 4 रानियों की नहीं है, ये कहानी है उन 4 पार्ट्स की जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। चौथी रानी, जो कि आपका शरीर, आपके मरने के बाद, एक क्षण के बाद ही आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है। तो हम शरीर को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं? हमेशा हम सोचते हैं कि हम सुंदर लगें, हम गोरे दिखें, हम मस्कुलर दिखें, बॉडी अच्छी लगे, तो हम उस शरीर को ऐसा क्यों प्यार करते हैं? तीसरे नंबर की जब रानी ने, आपको बात याद होगी कि आपके जाते साथ ही या आपके मृत्यु को प्राप्त होते साथ ही मैं दूसरी शादी या दूसरा विवाह कर लूंगी, तो ये कोई और चीज नहीं है, ये आपके मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, बंगले या जो भी आप एसेट यूज करते हैं या जो भी आप एसेसरीज यूज करते हैं अपनी लाइफ में, ये वो सब चीजें हैं। तो हम इनको भी क्यों प्यार कर रहे हैं? क्योंकि आपके मरते क्षण के बाद ही ये आपसे छूट के किसी दूसरे के हाथ में आ जाएगी। गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, मोबाइल ले लो, आपके मरते साथ ही आपके बच्चों में या भाइयों में वो बट जाएगी। तो हम तीसरी रानी को भी क्यों प्यार कर रहे हैं? दूसरी रानी, जो कि आपको आपके मरने के बाद शमशान घाट तक छोड़ने के लिए आएंगे, ना कि आपके साथ जलेंगे, जो कि आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम उनके लिए भी इतना क्यों मरते हैं जबकि हमें जाना अकेले है? अब आती है पहली रानी, जिस पे हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। वो पहली रानी कोई और नहीं, आपकी आत्मा, जो आपको साथ हमेशा रखेगी और साथ अंतिम दर्शन तक भी आपको अपने साथ लेके जाएगा। तो हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान रखिए। आपकी सोल प्योर है, आपकी सोल अच्छी है, तो ये सबसे बड़ी चीज, अपनी सोल से प्यार कीजिए, अपने आत्म सम्मान से प्यार कीजिए, आत्मा का सम्मान होना चाहिए, बाकी सब चीज ठीक है। सो दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ इतना ही पता लगता है कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि ऐसी कहानियों को, मोटिवेशनल वीडियोस को या फैक्ट्स को और आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सगे संबंधियों में भेजिए। थैंक यू सो मच।